ओम श्री परमात्मा ने नमः। प्रिय बंधुवर, सादराणि संभव। यह सब उसी की लीला है। यह सब उसी की लीला है। तुम पर भगवान की कृपा निरंतर, नित्य निरंतर बरस रही है। वह सदा सब ओर से तुम्हें नहला रही है। ऐसा कोई क्षण नहीं जाता जिस समय तुम भगवान की कृपा से वंचित रहते हो। वंचित रहते भी कैसे? तुम उनकी अपनी प्यारी से प्यारी रचना जो ठहरे, तुम पर वे कृपा क्या करते। उनके हृदय में तो पल पल में स्नेह उमड़ा आता है। सचमुच विश्वास करो, जब से तुम हुए न मालूम किस अज्ञात काल से, तभी से उन्होंने तुम्हें अपनी गोद में ले रखा है। एक क्षण के लिए भी कभी उन्होंने तुमको दूर नहीं किया। उनका कल्याणमय कर कमल निरंतर ही तुम्हारे सिर पर रहता है और निरंतर तुम उनका शीतल मधुर स्पर्श पा रहे हो। तुम पूछोगे, फिर ये जो जलन हो रही है, दिन रात हृदय में शोक और विषाद का दावानल धधक रहा है, इसका क्या कारण है? ठीक है, इसका सच्चा उत्तर तो यह है, न तो आग है न जलन। यह सब उनकी लीला है। तुम जो जलन का अनुभव कर रहे हो और पूछ रहे हो, यह भी उनके लीला का ही एक अंग है। तुम्हारा ज्ञान और अज्ञान, तुम्हारा सुख और दुख, तुम्हारी तृप्ति और अतृप्ति, तुम्हारी शांति और संताप, यहाँ तक कि तुम और मैं, सभी कुछ उसकी लीला है। उन्हीं में ही हो रही है, वे ही कर रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि लीला और लीलामय भी भिन्न नहीं हैं, एक ही हैं। वे स्वयं लीला करते हैं और स्वयं उसे देख देख कर हंसते हैं। तुम्हारी ये सुख की कामना, तुम्हारी ये शांति की इच्छा, तुम्हारी ये मिलन की उत्कंठा, सब उन्हीं का ही खिलवाड़ है। उनका ये खेल पता नहीं कब से चल रहा है। इसके आरंभ काल का पता आज तक किसी को न तो लगा है और न आगे लगेगा ही। यह चलता ही रहता है। जिन्होंने देखा, इसे चलते ही देखा। खेल का रूप जरूर बदलता रहता है, सदा उसका एक सा रूप नहीं रह सकता, परंतु खेल कभी खत्म नहीं होता। जब खिलाड़ी नित्य है तो खेल अनित्य कैसे हो? इसी से जानने वाले संत लोग भगवान की लीला को अनादि और अनंत कहते हैं। यह जो सृष्टि दिख रही है, इसमें जो प्रतिपल सृजन और संहार का चक्र चल रहा है, इसमें जो शांति और अशांति की लहरें लहरा रही हैं, ये सब भी उन्हीं का रूप है। कभी भयानक और कभी सौम्य, रात और दिन की भांति दोनों एक ही लीला की दो दिशाएं हैं। यहाँ कुछ भी विपरीत नहीं होता। सभी अनुकूल, सभी यथार्थ, सभी कल्याणमय और सभी ठीक ही हो रहा है। जो होना चाहिए, जैसा होना चाहिए, वह वैसे ही हो रहा है। यह सारी सृष्टि और उसकी क्रिया उनकी आनंदमयी चिन्मयी लीला है, उनका स्वरूप ही है। जो होता है होने दो, किसी के रोकने से रुकेगा भी नहीं। तुम तो बस अपने को उनकी मंगलमय इच्छा के प्रवाह में डाल दो। उनकी मंगलमय इच्छा के प्रवाह में डाल दो। किसी खास स्थिति की कल्पना छोड़कर निश्चिंत हो जाओ। अब भी उसी प्रवाह में पड़े हो। देखो, अब भी पड़े तो उसी में है। हमें समझ जानकारी नहीं है, पड़े तो उसी में है। अब भी उसी प्रवाह में ही पड़े हो, परंतु तुम्हें पता नहीं है। इसी से ही तुम्हें भयानक और सुंदर का भेद दिख रहा है या दिखता है। लीला में इसे प्रार्थना करो, जिससे वे तुम्हें जताए दें, जिससे तुम्हें वे जता दें, जगा दें, तुम्हारी असली आंखें खोल दें। फिर तुम प्रत्यक्ष देख सकोगे कि तुम उनसे न कभी अलग थे, न अब अलग हो, न आगे ही अलग हो सकते हो। तुम तो उनकी अपनी ही रचना हो, उन्हीं के स्वांग हो, उन्हीं के स्वरूप हो और उन्हीं की इच्छा से, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के खिलाने से, उन्हीं में ही खेल रहे हो। तुम उनसे न तो अलग हो
और न अलग हो सकते हो, यानी उन्हीं में हो और उन्हीं में ही ये लीला हो रही है। ये भगवान कहते हैं, एक साधक के भाव है कि तुम ऐसा मान लो भाई, वास्तविकता तो यही है। और जितने ऐसा मान लोगे, हमारी सारी चिंताएं, दुख, दोष, दर्द सब मिट जाएंगे। बस भाई आज इतना ही।